नंद गोप कुमाराय श्री कृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणन में वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं आरंभ। प्रेम सहित गादी धरा, पधारिए वीर हनुमंता। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए वीर हनुमंता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछाकल्पतरु भगवान श्री बालकृष्ण लाल श्री राधा रानी एवं उनका ही दिव्यवांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा को बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए विराजमान परमानंद संत वीर बलवंत भक्त शिरोमणि कपिराज श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए
इस मंगलमयी श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य आयोजक के रूप में मुख्य यजमान श्री धर्मेंद्र बहादुर सिंह जी, श्रीमती अर्चना सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती शकुंतला सिंह जी, श्री नागेंद्र बहादुर सिंह जी, श्रीमती नीता सिंह जी, श्री वीरेंद्र सिंह जी एवं श्रीमती सुनीता सिंह जी, श्री विशाल सिंह जी एवं श्रीमती रंजन सिंह जी, श्री ऋषि प्रताप सिंह जी एवं श्रीमती दीपिका सिंह जी, पूरा सिंह परिवार, जिनके माध्यम से इतनी मंगलमयी कथा आप लोगों के बीच में आयोजित हो रही है। मेरी व्यासपीठ से पूरे सिंह परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाइए। सभी को साधुवाद है। साथ ही में कथा प्रांगण में विराजमान भक्ति शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, समस्त श्रद्धालु भक्तगण, आप सभी के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी महाराज को सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी के पावन भाव से बारंबार प्रणाम वंदन करते हुए यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश में बैठकर जितने भी भक्त इस कथा का श्रवण कर रहे सभी को सादर जय श्री राम कहते हुए आज की यात्रा में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे साथ सभी लोग प्रेम और भाव से 2 बार भगवत नाम कीर्तन गाइए, तालियां बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। पितुमात स्वामी सखा हमारे, स्वामी सखा हमारे।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय हो नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एक बार जितने लोग बैठे सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाते हुए 1 2 3 4 हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे हरे। राम हरे हरे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस परम मंगलमयी परम पावनी श्रीमद् भागवत कथा के आज पंचम दिवस की पावन बेला में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके अपने जीवन को धन्य धन्य करें। मैं कथा प्रारंभ करूं उससे पूर्व निवेदन, कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी? कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? अरे बताइए भाई, कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? जन्म हो गया ठाकुर जी का? वाह, आज आप लोग बता रहे हैं, इसका मतलब घर में जाके विचार विमर्श किया है कि महाराज जी रोज पूछते हैं कल बताएंगे हम लोग। सोच सोच के आए हैं कि जैसे ही महाराज जी पूछेंगे तुरंत बताया जाएगा। कल की यात्रा में हम सभी ने दर्शन किया, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। ठाकुर जी जगत के कल्याण के लिए, जगत के उद्धार के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो गए। अच्छा एक बात बताइए, कन्हैया कब आए थे? दिन में कि रात में? रात में। और रात के कितने बजे? 12 बजे। और राम जी कब आए थे? दिन के 12 बजे। एक रात के 12 बजे आए और एक दिन के 12 बजे आए। अयोध्या के संत तो ऐसा विनोद करते हैं कि हमारे राम जी दिन के 12 बजे आए और कन्हैया रात के 12 बजे आए। क्या कारण है? तो अयोध्या के संत कहते हैं कि राम जी सेठ साहूकार हैं और सेठ आदमी जब भी चलता है ना, दिन में चलता है, और कन्हैया चोर हैं। चोर जब भी चलता है तो रात में चलता है। चोर दिन में ज्यादा नहीं चलता, वो रात में ही चलेगा। कन्हैया कौन है? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। कन्हैया कौन है?
कहा कन्हैया चोर हैं। और देखो, कोई चोर होता है, कोई सर्वश्रेष्ठ चोर होता है और कोई उन चोरों का सरदार होता है। तो कन्हैया चोर नहीं है, सर्वश्रेष्ठ चोर नहीं है, कन्हैया चोरों के सरदार है। अच्छा, एक चोरी का आरोप जिस पे लगा हो उसको बचने की गुंजाइश रहती है, पर कई कई चोरी का आरोप जिस पे लगा हो उसके बचने की गुंजाइश बड़ी कम होती है। वो आदमी बचा ही फिरता है, छुपा ही फिरता है, सबके सामने नहीं आना चाहता। कन्हैया के ऊपर एक चोरी का इल्जाम नहीं है, अनेक चोरी का इल्जाम है। क्या क्या चुराया? ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम, माखन चुराया। गोपांगना नाम चदुकूल चौरम, गोपियों के चीर चुराए, माखन चुराया, चीर चुराया। और क्या चुराया? कहा अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप को चुराया। इसलिए कहा चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ये चोरों के सरदार हैं। एक नहीं, कई कई आरोप लगे हैं कन्हैया के ऊपर। चित चोर है, चीर चोर है, माखन चोर है, और अंत में सारे भक्तों के मन को चुराता है, सभी भक्तों के जन्मों के पाप को चुराते हैं, इसलिए चोरों के सरदार हैं। रात में आए और कितनी गजब विडंबना ना, कारागार में प्रकट हुए। जहां लोग अपराध करने के बाद कैद किए जाते हैं, ऐसे कारागार में प्रकट हुए ठाकुर जी। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि मैं कहाँ नहीं हूँ, अगर मेरा भक्त मुझे कारागार में भी पुकारे तो मैं अपने भक्त के लिए कारागार में भी प्रकट हो जाता हूँ। ठाकुर जी कहाँ प्रकट हुए थे? कहाँ पर? मथुरा के कारागार में। आज भी आप जाइए वृंदावन, तो वृंदावन से मथुरा 8-10 किलोमीटर है। आप मथुरा कृष्ण जन्मभूमि जाइए, आज भी वो गुफा सुरक्षित है, आज भी वो शिला सुरक्षित है जिस पे ठाकुर जी का जन्म हुआ था। आज भी वो गुफा बचाकर रखी गई है। वो कारागार सुरक्षित है जिस कारागार में ठाकुर जी का जन्म हुआ था। और आज भी वो लकीरें सुरक्षित है जहां कंस ने कन्हैया के 6 भाइयों को मार डाला था पटक करके। वो स्थान आज भी सुरक्षित है। वहां मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन आप जाइए और वहां करिए, ऐसा लगता है कि जैसे हाँ ठाकुर जी यहाँ प्रकट हुए होंगे। वो कारागार आज भी सुरक्षित है, वो शिला आज भी वहां है जहां ठाकुर जी प्रकट हुए थे। तो ठाकुर जी जेल की कोठरी में प्रकट हुए। वो गीत गाते हैं ना, अरे कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में, अरे रात अधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में, रात अधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लीले कैद की कोठरिया में, रात अधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रात अधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रात अधियरिया में ना। रात अधियरिया में, 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 रात अंधियरिया में, रात अंधियरिया में। कृष्ण जन्म लिहले, कृष्ण जन्म लिहले, जय हो। कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, रात अधियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिए कैद की कोठरिया में, जय हो। रात अधियरिया में ना।
जब से जन्मे है मुरारी सो गए हैं पहरेदारी। जन्म है मुरारी सो गए हैं पहरेदारी। जब से जन्मे है मुरारी सो गए हैं पहरेदारी। जब से जन्म है मुरारी सो गए हैं पहरेदारी। सो गए हैं पहरेदारी सो गए हैं पहरेदारी। सो गए हैं पहरेदारी सो गए हैं पहरेदारी। ताला खुल गया हाँ, ताला खुल गया हाँ, ताला खुल गया तो ताला खुल गया जो बंद था केवड़िया में रात यदियरिया में। ताला खुल गया जो बंद था केवड़िया में रात यदियरिया में। ताला खुल गया जो बंद था केवड़िया में रात यदियरिया में। ताला खुल गया जो बंद था केवड़िया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिया कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। हरि बोल। वसुदेव वहाँ आए उनको सूप में लिटाए। देव वहाँ आए उनको सूप में लिटाए। वसुदेव वहाँ आए उनको सूप में लिटाए। देव वहाँ आए उनको सूप में लिटाए। उनको सूप में लिटाए उनको सूप में लिटाए। सूप में लिटाए उनको सूप में लिटाए। लेके पहुँचे हैं लेके पहुँचे हैं लेके पहुँचे हैं यमुना की लहरिया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिया कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिया कैद की कोठरिया में रात यदियरिया में। यदियरिया में यदियरिया में रात यदियरिया में। रात यदियरिया में। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में अरे रात यदियरिया में ना। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ा दो। और यमुना गले तक आई कृष्ण चरण को छुआई। यमुना गले तक आई कृष्ण चरण को छुआई। यमुना सूख गई हाँ, यमुना सूख गई कृष्ण की डगरिया में रात यदियरिया में ना। कृष्ण जन्म लिहल कैद की कोठरिया में अरे रात यदियरिया में ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा हमको एक पात्र में लिटाइए और गोकुल लेकर जाइए। वहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है जो मेरी ही बहन है, माया है जो बहन बन के आई है। आप उसको लेकर मथुरा आइए, मुझे गोकुल में छोड़ दीजिएगा आप, बाकी की लीला मैं कर लूँगा।
वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मेरे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मैं कैसे आपको लेकर के जाऊं? भगवान कहते, एक बार मुझे अपने सिर पे उठाइए, ये हथकड़ियां बेड़ियां तो अपने आप ही खुल जाएंगी। वसुदेव जी ने ज्यों ठाकुर जी को सिर पे उठाया, तड़ 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 हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी लाला को लेकर के चले हैं, यमुना महारानी प्रसन्न हो गई। यमुना जी सोचने लगी, मेरे प्राणनाथ प्रियतम आए हैं, एक बार मैं इनके चरणों का स्पर्श कर लूं। यमुना जी की धारा तेज हो गई। वसुदेव जी चले जा रहे हैं, यमुना जी ऊपर बढ़ती जा रही है, घुटने तक, कमर तक, कंठ तक, मुख तक। और जब मुख के ऊपर बढ़ने लगी यमुना जी, तब ठाकुर जी को लगा, अरे राम राम, ये तो बाबा को डुबा देना चाहती हैं। यमुना जी इतनी प्रसन्न है कि बाबा को डुबा देंगी। सोई भगवान ने टोकरी में से पैर निकाले और छपाछप यमुना जी में मारना शुरू किया, मानो इशारा कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, देवी ससुर जी हैं आपके, ये डुबो दोगे क्या अपने ससुर जी को? थोड़ी नीचे हो जाओ। ये यमुना जी भगवान की नित्य सिद्ध पत्नी है। यमुना जी का एक नाम है भगवान की पत्नियों में, नित्य सिद्ध पत्नी है। इसलिए कहा आपके ससुर जी हैं ये वसुदेव जी, थोड़ी तो शर्म करो। और जैसे ही चरण छुआया, यमुना जी तुरंत शांत हो गई, रास्ता मिल गया। यमुना सोख गई कृष्ण की डगरिया में, कब? रात यधियरिया में ना। आहा, रात में पहुंचे, लाला को लिटाया, ब्रज से, गोकुल से उस कन्या को उठाया है वसुदेव जी ने और लेकर के मथुरा आ गए। जैसे ही मथुरा आए, कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू किया। और जैसे ही कन्या रोई है, आहा, पहरेदार जग गए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, दरवाजे बंद हो गए, सैनिक दौड़े, महाराज 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। कंस दौड़ा है, उस कन्या को उठाने लगा। देवकी माँ रो के कहती हैं, भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दीजिए, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? आकाशवाणी ने तो कहा था कि 8वां बेटा होगा जो आपको मारेगा, ये तो बेटी है, ये आपको क्या मारेगी? लेकिन पापी कंस माना नहीं, छीन लिया है कन्या को। और जैसे ही शिला पर पटकने के लिए आगे बढ़ा है, भीषण गर्जना हुई, वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में पहुंचकर आकाशवाणी कर दिया, अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो जहां कहीं गोकुल में प्रकट हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा? इतना कह के वो कन्या वहां से उड़ी है और आकर के विंध्य पर्वत पर वो कन्या विराजमान हुई है। और आज भी वो कन्या विंध्य पर्वत पर विंध्याचल में, महाराज विंध्याचल महारानी के बगल में अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान है। बोलिए अष्टभुजी महारानी की। आप में से कितने लोग विंध्याचल माँ का दर्शन करने गए हैं? बगल में अष्टभुजी महारानी भी हैं, थोड़ी दूर पर। अष्टभुजी महारानी का दर्शन किया कि नहीं आप लोगों ने? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाए। जय हो। वो जो अष्टभुजी महारानी है ना, वो भगवान की वही माया शक्ति हैं जिन्होंने भगवान के लीला में सहयोग करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। आज भी वो दिव्य शक्ति वहां पर अष्टभुजी महारानी के रूप में विराजमान है। कंस ने देखा कि कन्या तो चली गई, अब मैं क्या करूं? रोना शुरू किया। और ये रोना उसका हकीकत का रोना नहीं था,
ये रोना उसका दिखावे का रोना था। कई लोग होते हैं ना, कब रोएंगे कब हंसेंगे ये कहा नहीं जा सकता। वो इतने नाटकी होते हैं कि 1 मिनट में रोएंगे 1 मिनट में हंसेंगे। सामने वाले को कैसे कंट्रोल करना है वो रो के हंस के कर लेंगे। कंस रोने लगा, भोली भाली देवकी मैया उनको लगा कि इसको अपने पापों का प्रायश्चित हो रहा है, क्षमा कर दिया। और जब क्षमा किया, कंस सीधे अपने महल में पहुंचा, मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। कंस के यहाँ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग होने दीजिए, हम लोग चलते हैं गोकुल में, जहां लाला प्रकट हुए हैं, आनंद हो रहा है। कितने लोग चल रहे हैं गोकुल? वहां कंस को मीटिंग करने दीजिए, जरा हम लोग गोकुल घूम ले। तब तक गोकुल में क्या हो रहा है? सुबह सुबह का भोर की बेला है, सूर्योदय का समय है। नंद जी की 2 बहनें थी, एक का नाम था नंदा और एक का नाम था सुनंदा। नंदा सुनंदा दोनों नंद भवन के बाहर से जा रही थी। इतने में नंद भवन से एक लाला के रोने की आवाज आई। आहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। नंदा और सुनंदा ने कहा, ये बालक कहाँ रो रहा है? नंदा और सुनंदा ने खिड़की से झांक करके देखा तो यशोदा जी के बगल में ठाकुर जी लेटे रो रहे थे। नंदा सुनंदा ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे नारायण भगवान, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। हे नारायण भगवान, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। अच्छा, जो ननद होती है ना, वो सोचती है भाभी को लाली नहीं लाला होवे। क्यों? लाली में तो कुछ मिलेगा नहीं, और लाला भयो कि नवलखा हार हमारो भयो, सीधे उसी पे कब्जा करेंगे। ननद सोचती है अगर भाभी को लाला हुआ तो वो जो 15,000 वाली साड़ी बचा के चुरा के रखा ना, वही छीन लूंगी, नेक में कुछ तो मिलेगा, वही मांग लूंगी। नंदा और सुनंदा हाथ जोड़ के कह रही है, हे भगवान, हे नारायण भगवान, भाभी को लाली नहीं लाला होवे। जाकर देखा लाला नाच उठी, दौड़ी है, नंद बाबा बधाई हो, नंद बाबा बधाई हो। अरे नेवादा वालों, कुछ तो बोल लो। हमारे वीरेंद्र सिंह जी ने हमको यहां बिठा दिया तो सारी जिम्मेदारी हम पे थोप दो। महाराज आप पे बोलो, हम बस 2 काम करेंगे, पेट भर खाएंगे और कथा में आके बैठ जाएंगे। कथा सुनेंगे, फिर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर कथा में बैठेंगे, फिर न हम गाएंगे न ताली बजाएंगे। अरे थोड़ा सा ताली वाली बजा लेंगे तो एक्सरसाइज हो जाएगा, और नींद भी नहीं आएगी ना, थोड़ी सी ताली बजा लेंगे, कुछ बीच में बोल लेंगे। और देखो बीच बीच में ये भी देख लिया करो, आसपास में कोई सो तो नहीं रहा है। कोई सोए तो जोर से धक्का दिया करो, उठ जा। नंदा और सुनंदा बोली, बधाई हो नंद बाबा, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, क्या हो गया? नंदा और सुनंदा कहती, जो आज तक नहीं हुआ वो आज हो गया। क्या हुआ? नंदा और सुनंदा बोली, अरे नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घरानंद भयो, जय कन्हैया। जरा उठाइए दोनों हाथों को और झूमते हुए हरि बोल।
लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। कौन को दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो बर्फी। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हरि बोल। छोरन को लड्डू पेड़ा बूढ़न को बर्फी। 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 नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया